नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और स्वागत है आपका अपना बिहार बुलेटिन में। शुरू करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। नीतीश की इस मुलाकात का उद्देश्य वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषयों यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम एमएलए की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना, भाजपा सरकारों को बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा हुई है। बता दें कि केजरीवाल से पहले नीतीश कुमार ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से भी उनके पार्टी कार्यालयों में मुलाकात की थी। सीएम नीतीश कुमार ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मिलकर अपने प्लान एनएमसीएच पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ एक संयुक्त स्टैंड के रूप में इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए 25 सितंबर का दिन चुना गया है। इस दिन हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व पीएम चौधरी देवीलाल की जयंती के दिन एक रैली में मंच पर टॉप विपक्षी नेता जुटेंगे और हिसार के पास इंडियन नेशनल लोकदल की प्रस्तावित रैली में 3 बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने की तैयारी है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के शामिल होने की उम्मीद है। इस तरह से प्लान एनएमसीएच यानी कि नीतीश मंच एक्चुअल इन हरियाणा की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने देर रात अस्पतालों का दौरा किया है। इस दौरान वार्डों में खराब व्यवस्था देख वे काफी नाराज हुए और डॉक्टरों को जमकर फटकार भी लगाई है। निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मौके पर मौजूद अस्पताल के कर्मचारी झूठ बोलते पकड़े गए हैं, इसलिए सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल तेजस्वी यादव देर रात पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए। उनके निरीक्षण के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और ऐसे में डिप्टी सीएम को अपने सामने पाकर अस्पताल प्रशासन के भी होश उड़ गए। उप मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण का वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में उप मुख्यमंत्री डॉक्टरों से दवाइयों की सूची मांगते दिख रहे हैं, लेकिन मौके पर दवाइयों की सूची नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और खुद को उनका हनुमान बताने वाले सांसद चिराग पासवान की तपस्या जल्द पूरी हो सकती है। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है और धार्मिक मान्यताओं के तहत भादो और पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता है, इसलिए इसके बीतने का इंतजार किया जा रहा है। और इस मामले में बिहार के बीजेपी नेताओं ने कहा है कि यह पूरा मामला केंद्रीय नेतृत्व का है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चिराग की होने वाली ताजपोशी की खबर पर मुहर लगाई गई है। कटिहार जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 दिवसीय बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के 67वें संकुलन स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। जहां समारोह का समापन हेडक्वार्टर डीएसपी रश्मि ने किया, तो इस दौरान हेडक्वार्टर डीएसपी ने खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया है। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य और हेडक्वार्टर डीएसपी ने बाहरी विद्यालयों से आए शिक्षकों का भी अभिनंदन किया, जिसके बाद नवोदय के प्राचार्य ने बताया कि टेबल टेनिस खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 24 खिलाड़ियों और बास्केटबॉल में 48 खिलाड़ियों के साथ ही 4 शिक्षक क्षेत्रीय खेल में भाग लेने के लिए 8 सितंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर जाएंगे। तो वहीं खेल प्रतियोगिता समापन के बाद जब हेडक्वार्टर डीएसपी रश्मि और विद्यालय के नवोदय के प्राचार्य से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय कटिहार में हो रहे 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आज समापन हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं हेडक्वार्टर डीएसपी रश्मि जी, आइए बातचीत करते हैं। जी मैम, यहाँ आज जो है खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया, क्या कहेंगे? आज 2 दिवसीय यहाँ पर एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका और कटिहार के जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे उपस्थित थे। उन्होंने अपना बास्केटबॉल और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो रीजनल लेवल पर खेलेंगे। यहाँ बुलाने के लिए मैं प्रिंसिपल साहब जवाहर नवोदय विद्यालय कटिहार को बहुत धन्यवाद देती हूँ। बच्चे देश का भविष्य हैं।
वो अच्छा करे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही खेल भावना से खेले और हमारे राज्य देश का नाम रोशन करे, यही मेरी शुभकामना। पहली बार जो कोरोना काल के बाद खेल प्रतियोगिता इस बार नवोदय में आयोजित किया गया, बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? 2 साल से कोरोना के कारण विद्यालय की कई गतिविधियां बंद थी और भी अन्य गतिविधियां भी बंद थी। जो भी सरकार कोरोना गाइडलाइन में जो भी सरकार का निर्देश था उनका पालन किया जा रहा था। वर्तमान में कोरोना लगभग समाप्त हो गया है और कुछ एक वो में है, तो वो भी धीरे धीरे हम लोग उससे सावधानीपूर्वक लड़कर उसे भी ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि अब शैक्षणिक गतिविधियाँ और खेलकूद और अन्य गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, तो बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यही मेरी कामना है। और बच्चे खेल भावना से खेलें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। प्रिंसिपल सर मौजूद हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कटिहार के। आज सर यहाँ 2 दिवसीय संकुल स्तरीय 67वीं खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पिछले 2 दिन पहले। आज इसका समापन हो गया है। सर क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये हमारे मुख्यालय से निर्धारित होता है कि कहाँ कहाँ खेल होना है और कहाँ किस किस स्कूल के बच्चे आएंगे। उसी के तहत हमारे हिस्से में पड़ा था बास्केटबॉल और टेबल टेनिस, जहाँ 9 विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया और यहाँ से एक टीम का चयन हुआ। सेलेक्टर्स भागलपुर से आए थे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। उन्होंने बड़ा ही निष्पक्ष चुनाव किया, किसी बच्चों में कोई आक्रोश नहीं है। और इस खेल का उद्घाटन श्री उदयन मिश्रा जिलाधिकारी कटिहार ने किया था और समापन समारोह में रश्मि मैडम आई थी जो डीएसपी मुख्यालय हैं, और काफ़ी उत्साहवर्धक रहा खेल का आयोजन। कोरोना काल के बाद ऐसा खेल का आयोजन पहली बार किया गया। इसमें बच्चों के बीच कैसा उत्साह देखा गया? ऐसा है कि पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना का जब से कहर हुआ तब से बच्चे घर में रहे और उन्हें पढ़ाई लिखाई खेलने का बाहर जाने का सुविधा नहीं था और बहुत ही अपने आप को सीमित दायरे में रखते थे। लेकिन अब जब पूर्ण रूप से कोरोना का कहर समाप्त हो गया और खेलकूद की शुरुआत हो गई, तो आज हमारे बच्चे काफ़ी प्रसन्न हैं, खुश हैं और खेल में बड़ी उत्साह से उन्होंने भाग लिया। नवोदय विद्यालय कटिहार में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन हो चुका है और बच्चों के बीच खेल के दौरान काफ़ी उत्साह देखा गया है और जिलाधिकारी कटिहार द्वारा इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था और डीएसपी हेडक्वार्टर कटिहार के द्वारा इस खेल का जो है समापन कर दिया गया है। बहरहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ शाहजहां आलम, TNP न्यूज़ कटिहार। छपरा से एक शिक्षक का ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया है। मामला मांझी थाना क्षेत्र का है, जहां एक स्कूल का शिक्षक देसी कट्टा लहराते हुए शिक्षक दिवस मनाते हुए देखा गया। दरअसल अफजल नामक युवक ने शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों के साथ देसी कट्टा लहराते हुए केक काटा और शिक्षक दिवस मनाया। शिक्षक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से शिक्षक पर अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।